उसने जो है चप्पल पहनी हुई थी, आधी फटी हुई, कपड़े गंदे, दाढ़ी रखी हुई थी लेकिन बिल्कुल उलझी हुई और गर्द में अटी हुई। लेकिन जो काला जादू है उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है उनकी ऐसी ऐसी डिमांड्स करता है कि आपने मेरे पैर दबाने हैं, दिन रात पैर दबाने हैं। सिंध का एक इलाका है, उसकी एक नवाही बस्ती के अंदर एक साहब थे, उनसे किसी तरह जान पहचान हो गई थी कि टंडवादम में कहीं कुर्ब जवार में कोई मज़ार वगैरह है, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी थी। लेकिन क्या हुआ कि वो रोड पे खड़े रहे। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें भी गंदे पानियों के अंदर खड़े होकर जो है ना जपना पड़ता है कि जैसे फर्ज करें कि असरे पानी पसरे पौन, बांधे नारसिंह खोले कौन, नारसिंह की खोपड़ी जहाँ पर फेंकूं वहीं पे खड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे माबूद, मेरे लिए मेरे सीने की तमाम गिरहों को खोल दे ताकि लोग मेरी बातों को समझ सकें। मेरे तमाम नाज़रीन नहीं कहूँगा मैं, बल्कि अपने दोस्तों से, बहनों से, बेटियों से, बुज़ुर्गों से, बेटों से, भाइयों से जो मेरे देश में रहते हैं या मेरे हमवतनों के परदेश में रहते हैं और जो अपने ही मुल्क में रहते हैं और मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, कनाडा के हों, यूएसए के हों, यूके के हों, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, वियतनाम के हों, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आपने मेरे प्रोग्राम को देखा, मुझे वक्त दिया, सजेस्ट भी किया, मेरी हौसला अफजाई भी की। मेरी गुजारिश है दोबारा भी आपसे कि जितना हो सके मेरे प्रोग्रामों को आप सुने। इंशाअल्लाह मैं अच्छी मालूमात आपको पहुँचाऊँगा। कहीं आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे कहने में कोई गलती है या मैं सही उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हत्तुल इम्कान अपने इल्म की इस्तिताअत की बिना पर जो कहूँगा, पहले भी मैंने आपसे कहा था, सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। तो बात चल रही थी हमारी चिल्ले के ऊपर और उसमें यह था कि कुछ हमारे आमिल हजरात मुसलमान हैं जो काला इल्म भी करते हैं, नाम मुसलमानों वाले हैं, लेकिन पुजारी वो काली माता के हैं। काले इल्म में जो उसके हेड है, यूँ समझ लें कि इस तरीके से हमारे पास रिजाल गैब है, वो हाकिम है, इस तरह काले इल्म के ऊपर वो काली माता हाकिम होती है। तो हमारे मुसलमानों में से कई लोग बैक वक्त अपने चिल्ले जो है वो पहले किसी मज़ार पे काटते हैं या कहीं जंगल में कोई अलम लगा है तो वहाँ पर काटते हैं। कुछ लोग हिंदुओं के शमशान घाट पे काटते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियंस के ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तानों में काटते हैं या किसी वली के मज़ार पे काटते हैं। और ये काटने का मकसद सिर्फ यही होता है, फ़र्ज़ करें कि नादे अली का चिल्ला है या सूरह इखलास का चिल्ला है, वो उसने वहाँ पे काटा तो उसके पास सूरह इखलास के मवक्किलात आ गए और वो उसे जानने लगे। शमशान घाट में इसलिए गए, कल को कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आता है आमिल के साथ और वो कह देता है उससे कि जाके अपने काली माता से पूछो या किसी से पूछो कि मेरा नाम फलां है, तो वो फ़ौरन वहाँ जाता है, पूछ के आता है और वो फिर पैरों में गिर पड़ता है। इसके अंदर भी दो चार वजूहात। इसी तरीके से किसी गिरजाघर के बाहर ये चिल्ले काट। लेकिन जो काला जादू है उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है उनकी ये है कि अल्लाह से दूरी, नेक बंदों से दूरी और जो उनके चेले हैं उनसे बहुत खिदमतें करवाते हैं और लोगों के पैसे भी खूब बटोरते हैं। उनके लिए काले जादू के आमिल के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो पीछे तुगरे लगवाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई ये मुसलमान है और इसके पास ये सूरह अलहम भी लगी हुई है, सूरह इखलास का भी लगा हुआ है तुगरा, मस्जिद नबी का तुगरा भी है, खाना काबा का भी है। लेकिन ये वो तौहीन के तौर पे लगाता है और वहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसी डिमांड्स करता है जो उससे मिलने के लिए और मुलाकाती लोग आते हैं अपने कामों के लिए। आप ये समझ लें कि लोहा तो लोहे को काटता है, हीरे को तो हीरा नहीं काटता है। और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि एक फूल की एक किस्म है कि जिससे हीरे को काटा जाता है और तराशा जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी पे काला इल्म किया हुआ है तो वो काले इल्म से ही ख़त्म होगा, तो बिल्कुल गलत कहते हैं। अंधेरा हमेशा रोशनी आने से भाग जाता है। रोशनी क्या है? रोशनी इल्म है। और इल्म क्या है? जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिया था और वो नाम पढ़वाए थे आसमान के ऊपर, और इल्म की बेस पे नबूवत अता की गई थी। तो जहाँ इल्म आ जाए अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाता है बहर के। अब उनको ये कहा जाता है कि आपने मेरे पैर दबाने हैं, दिन रात पैर दबाने हैं। लालच में आ जाती है दुनिया। मेरे
इत्तेफाक से जानने वाले थे और मेरा टंडो आदम जाना हुआ। सिंध का एक इलाका है, उसकी एक नवाही बस्ती के अंदर एक साहब थे, उनसे किसी तरह जान पहचान हो गई थी, किसी दोस्त ने उनसे मिलवाया था। मैंने चाहा कि चलें थोड़ा सा उनसे डिस्कस करते हैं। न जाने क्यों वो मेरे साथ मुखलिस थे, आते भी थे मिलते भी थे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि टंडो आदम में कहीं कुर्ब जवार में कोई मज़ार वगैरह है, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि है। वो मुझे लेके गए, मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन क्या हुआ कि वो रोड पे खड़े रहे और मज़ार काफ़ी अंदर था। मैंने उनसे कहा कि आप भी चलें, कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैं समझ गया। और फिर उन्होंने बताया कि हम न किसी वली के मज़ार पे जा सकते हैं, न हम मस्जिद में जा सकते हैं, और न ही किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं। पैरों पे गर्द जमी हुई, 2 पट्टे की उसने जो है चप्पल पहनी हुई थी, आधी फटी हुई, कपड़े गंदे, दाढ़ी रखी हुई थी लेकिन बिल्कुल उलझी हुई और गर्द में अटी हुई। उसने अपनी पूरी सिचुएशन बताई और यहाँ तक यानी उसने मुझे बताया कि अखबारात जिस पे के अल्लाह ताला के नाम लिखे होते थे, वो हमारे यहाँ तो WC या कमोड सिस्टम चल रहा है ना आजकल, पहले ऐसा होता था और अब भी ऐसा है जंगलों में और इन अड्डों के ऊपर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि ईंटों से जो है वो खुड्डी सी बना लेते थे कि जिसपे वो बैठते थे और फिर रफ़ा हाजत किया करते थे। तो नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह कि उसने बताया कि उस पर अल्लाह रसूल के नाम लिखे होते थे और वो नीचे पहले बिछाते थे, उसके बाद वो उनका जो गुरु होता था वो जाके रफ़ा हाजत किया करता था, फिर हम उसको उठा के साइड में फेंका करते थे और कभी कभी हाथों से भी उठाते। तो मुझे तो शदीद गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि ये किस किस्म का सिलसिला है। उन्होंने कहा कि हमें भी गंदे पानियों के अंदर खड़े होकर जो है ना जपना पड़ता है कि जैसे फर्ज करें कि असरे पानी पसरे पवन, बांधे नारसिंह खोले कौन, नारसिंह की खोपड़ी जहाँ पे फेंकूं वहीं पे खड़ी। तो वो जपते रहो, ये तो मैंने एक मिसाल आपको दी है। और वो जपते 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 वो काली माता की रूह या उसके चेले जो है ना वो हाजिर हो जाते हैं, फिर वो अपनी शरायत मनवाते हैं। लेकिन ये उनका गुरु उनको मरते दम तक असल चीजें हैं न रूहानी आमिल बताते हैं अपने शागिर्दों को। जैसे कि बड़े बड़े तबीब, जैसे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के साथ जो था वो बूटियां कलाम करती थी, जड़ी बूटियां, और उन्होंने हिकमत में एक आला मयार हासिल किया और दुनिया को दिया। लेकिन बाद के हुक्मा ने, जो दरबारी हुक्मा हुआ करते थे हिंदुस्तान के बादशाहों के, वो मर गए लेकिन वो नुस्खे नहीं देके गए अपने शागिर्दों को। ये बिल्कुल उसी तरह था कि बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है कि जब शेर को भूख लगी तो उसने बिल्ली पे हमला किया, बिल्ली दरख्त पे चढ़ गई तो शेर ने उससे कहा कि भी खाला तुमने मुझे सारा हुनर सिखा दिया, ये हुनर नहीं सिखाया। कहा कि अगर मैं ये हुनर सिखा देती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, तेरे पेट में होती। इसी तरीके से उन्होंने कंजूसी से काम लेते हुए अपने शागिर्दों से वो बात छुपाई कि जो नहीं छुपानी चाहिए थी और जिसके नतीजे में आज तक रूहानियत उस उरूज पे नहीं पहुंच सकी। अब कुछ लोग जो हैं जंगलों का रुख करते हैं, अल्लाह को ढूंढने नहीं जाते हैं, वो सुकून के साथ एक इबादत करना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वहाँ पे लोग उनको पत्थर मारते हैं, वो पत्थर खाते हैं, ठीक है, लेकिन अपने जो है ना वो सबसे पहला चिल्ला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया और किस बात पे किया कि अल्लाह ताला के वो हुज्जती नबी थे, इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह उनको कहा जाता है कि अल्लाह से कलाम किया करते थे। थोड़ी थोड़ी बात पे जो था ना अल्लाह ताला से बात पूछ लिया करते थे। तो कहा कि मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह ने कहा तू दीदार मेरा कैसे करेगा? कहा कि नहीं मुझे दीदार करा कई मरतबा के बाद। फिर कहा ठीक है तू ऐसा कर, कोहे तूर पे चला जा और वहां पे जाके 40 दिन का चिल्ला काट। और नीचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो वसी थे हजरत मूसा के, उनको छोड़ के गए। और उनके जो हवारी थे वो जब तक हजरत मूसा दुनिया में थे, नीचे थे यानी पहाड़ से नीचे थे, तो उनकी मानते थे, लेकिन उनके ऊपर जाते ही उन्होंने उनकी वसी को बातें मानने से इनकार कर दिया और वसी की बातें नहीं मानी और जो बछड़ा था उसको पूजना शुरू कर दिया दोबारा से। बहरहाल जब 40 दिन गुजर गए तो अल्लाह ने कहा तैयार हो जाओ मूसा। दरमियान में आ जाती है बात तो मैं बता देता हूँ। इसी दौरान हजरत मूसा की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो जब पहाड़ पे जाते थे तो चप्पलों समेत जाते थे, नालें समेत जाते थे। लेकिन जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो हजरत मूसा को तंबीह की गई कि मूसा आप चप्पलें नीचे उतारो कि तुम्हारी माँ पीछे नहीं है दुआ करने के लिए। अब आप ये समझ लें कि माँ एक ऐसी रूहानी शख्सियत थी और ऐसी रूहानी शख्सियत है कि अगर आप कोई भी अमल करने बैठे हैं और माँ अगर दुआ करे सच्चे दिल से तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जनाब अली अब शमशान घाट में और मुख्तलिफ जगह, तो जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली देखा है तो क्या हुआ? चिल्ले के नतीजे में तजल्ली तो देख ना सके, आंखें उनकी जो थी चुंधिया गई, एक रोशनी सी थी और उसके बाद कोहे तूर जल के जो है वो खाक हो गया, हजरत मूसा बेहोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भी फरमाइश है कोई? फरमाया कि नहीं। तो सवाल सिर्फ ये था कि लोग अल्लाह को देखने की ख्वाहिश रखते हैं, हर आदमी के दिल में ये है और बहुत सारे लोगों ने इस
चाहा सोचा, जंगलों में मारे मारे फिरे, अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह को देखना है। तो कबीरदास एक बड़े इंडिया के जो हैं बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा कि ज्यों नैना में पुतली त्यों खाली घट में है, कि जैसे आंखों के अंदर इंसान की पुतली है कि जिससे वो देखता है, त्यों खाली घट में है, उसी तरह अल्लाह ताला जो है हमारा, वो हमारे दिल में है। मूर्ख लोग न जाने, नादान लोग नहीं जानते, बेवकूफ लोग न जाने, बाहर ढूंढने जाए, वो बाहर तलाश करते फिर रहे हैं उसको। अल्लाह तो उसके अंदर मौजूद है। अब उसे नजर आए तो कैसे नजर आए? क्या उसे कभी अपना दर्द नजर आया? कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, चोट लगी है, दिखाओ दर्द भाई अपना। कभी आपने अपने एहसासात को दिखाया कि आपको ये एहसास हो रहा है तो दिखाएं? नहीं देख सकते। कभी किसी ने अपनी अकल को दिखाया कि अकल कहाँ है? अमल तो सरदर्द हो रहा है अकल के जरिए, लेकिन वो चीज गायब है जो दरमियान में। बल्ब रोशन है, उससे रोशनी तो हुई है, हवा मौजूद है, हमें महसूस हो रही है, लेकिन हवा नजर नहीं आ रही। आप अल्लाह ताला को ढूंढने की फिक्र में लगे हुए हैं। पहले अपने आप को तलाश कर लें, अपने आप को खोजें, अपने आप को एवेल्युएट करें, अपने आप को तोलें कि आप कितने के हैं मार्केट के अंदर। आप अपने दिल में झांकें, उन आलाइशों को खत्म कर दें दिल से, तो आप देखेंगे कि आप एक जुमला कहेंगे तो वो खाली को कौनो मकान आपके उस जुमले की लाज रखेगा। मैंने एक चिल्ला काटा था और इस दौरान मैंने बहुत परहेज किया, उसको जिंदा रखा हुआ भी है और कभी भूल भी जाता हूँ तो उसके नुकसानात भी मुझे उठाने पड़ते हैं। लेकिन एक आमिल के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना भी हिसार करे, अपने घर वालों का भी हिसार करे। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप फलां आमिल के पास चले जाएं अपने मसाइल के लिए, पता नहीं उसके ऊपर कौन सी मखलूक काबिज है। अगर वो मेरी मार्फत गया, उस मखलूक को पता चला कि मैंने भेजा है, वो मेरी दुश्मन हो जाएगी, मेरे बच्चों की दुश्मन हो जाएगी, मेरा एक्सीडेंट करवा देगी, मुझे मार भी सकती है, बच्चों को नुकसान पहुंचा देगी अगर वो मुझ पे उसका हमला नहीं चल रहा है तो, कि भाई मैंने कोई अमल किया हुआ है या कोई ताकत मेरे पास है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे हैं, तो मेरी कमजोर चीजों को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन जो अल्लाह के वली हैं और सच्चे रूहानी आमिल हैं, जिनको कोई दुनिया का लालच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप यकीन जाने उनके बच्चे भी हिफाजत में हैं, वो खुद भी हिफाजत में हैं, लेकिन अपने अमल को उसे जारी रखना चाहिए, ता हयात जारी रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास बंदा आया, एक कुक था हमारा, एक कहा कि साईं मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, हाथ रख के मैंने पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे झूमने लगा। अब मैंने उसके अंदर कोई मवक्कल नहीं भेजा था, न थे मेरे पास, लेकिन जब वो झूमने लगा तो वो मुझसे जरा ताकत में ज्यादा था। मैंने ये सोचा कि मैं अपने कमरे में हूँ, वो भी मेरे पास है, मैंने तो उसके सर के दर्द के लिए दम करना चाहा था, लेकिन उसमें हाजिरी होना शुरू हो गई। हाजिरी आने से पहले ही मैंने अपना हाथ उठाया उसके सर पे से, और हाथ हटाने के बाद मैंने उससे कहा कि जाओ ऐसा करो कि कॉन्स्टान की गोली या पैरासीटामोल की गोली लेके आप खा लो। उसके बाद मेरा ये यकीन कामिल अल्लाह ताला की ज़ात पे रहा कि किसी जगह से मुझे नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा। एक दफ़ा कराची तारिक रोड पे था और मैंने चाहा कि नेशनल बैंक का मेरे पास डेबिट कार्ड था कि मैं कैश कराऊं, लेकिन एटीएम मशीन आउट ऑफ कैश थी। मैं सीधा बैंक में चला गया। अभी भी मौजूद हैं जुनैद साहब, हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन हैं। एक ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ज़िंदगी में, अभी तक दोबारा नहीं हुई है, व्हाट्सएप पे और वैसे रहती है उनके साथ मुलाकात। मेरी मिसेज भी मेरे साथ। मैं वहाँ पे गया और मैंने कहा कि मैं यहाँ तारिक रोड पे आया था और ये बैंक आपका जो है ना एटीएम बता रहा है कि पैसे नहीं है या क्या उसमें ख़राबी है, आउट ऑफ सर्विस है। मुझे 50,000 रुपये निकलवाने थे। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए थे? मैंने कहा मुझे 50,000 रुपये चाहिए थे। कहा अच्छा बैठे हैं आप यहाँ पे। पहले पूछा चाय वगैरह पियेंगे? मैंने कहा नहीं बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा शायद अभी ये मशीन वगैरह ठीक करवाएंगे या किसी बंदे को भेजेंगे कि जाओ भाई मशीन को ठीक कर दें। उन्होंने उसी वक्त अपनी जेब में से एक कार्ड निकाला, अपने मैसेंजर को दिया और कहा कि 50,000 रुपये निकलवा के लेकर आओ। और वो गया, 50,000 रुपये लेके आया। उन्होंने वो 50,000 रुपये मुझे दे दिए। उनके अकाउंट, उनका बैंक तारिक रोड पे था और बहुत अच्छे इंसान, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी उनसे जान पहचान के मैं कौन हूँ, वो कौन है, क्या है क्या नहीं। उन्होंने 50,000 रुपये लिए और मुझे दे दिया, ये लीजिए। न मेरा फ़ोन नंबर लिया, न मेरा कुछ लिया। इसी तरीके से एक दफ़ा सक्खर के अंदर ऐसा हुआ कि मैं जो कुछ सामान लेना था, सामान मैंने पैक करवा लिया। पैसे, सामान बना 14,000 का, पैसे थे मेरे पास 2,500 रुपये। मैंने कहा ये सामान निकाल लें आप। तो अब जनाब उन्होंने क्या किया कि वो मुझे 14,000 का पूरा सामान पैक करके दे दिया और कहा कि पैसे आ जाएंगे, ले जाएं। ये सूरत हाल उन लोगों के साथ पेश आती है। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे सताने वाला या मुझे परेशान करने वाला, मैं उसको सुखी रहने की दुआ देता हूँ, बद्दुआ नहीं करता मैं उसके लिए बिल्कुल भी, लेकिन अब उसको खुद ही नतीजा भुगतना पड़ता है। इसी तरीके से मैं कभी भी बता तो सकता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन किसी पे हाथ रख के पढ़ना या कोई और दीगर चीज़ें करना, तो उससे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे और मामलात ज़िंदगी भी हैं, बाकायदा मैं इस लाइन में नहीं हूँ, लेकिन जितने मेरे तजर्बात के निचोड़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो काले जादू का
गिरफ्त में फिर जो एक दफ़ा बंदा आ गया, उससे नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, हज भी गया, ज़कात भी गया, सब कुछ गया, जिंदगी भर फिर उसी के घर चक्कर लगाता रहेगा, अपने घर की हर चीज़ें बेच बेच के उसको जो है ना वो देता रहेगा। लेकिन नसीब में उनके भी अच्छा खाना नहीं होता, इसलिए कि अच्छा खा ही नहीं सकते वो, वरना उनके जो आमिल, उनके जो मक्कल है ना, जो उनके चेले हैं काली माता के, वो उसे मार देंगे। अब ये उसकी मजबूरी बन चुकी है। अब ये हर जगह पे मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जाए मौजूद हैं। महबूब आपके कदमों में हैं, आप ये काम करवाएं, इतने पैसे लें, उतने पैसे लें, उतने पैसे लें। और खौफ खुदा उन में इसलिए नहीं है कि उन्हें मरना तो है, ये पता है उनको, लेकिन उनकी तौबा को कबूल नहीं होना है, ये वो जानते हैं। लेकिन जब जिसने रूहानी अगर कोई अच्छा आमिल होगा तो वो उसके सर पे हाथ रखेगा, कोई हाजिरी हो भी जाएगी और वो ये कह दे कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं डायरेक्ट उससे ये कह दूंगा कि किसको मानता है, तो अगर हिंदू है, काली माता को मानता है, कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं उससे कहूँगा जाओ मेरा नाम लो काली माता से, काली माता जो है ना फ़ौरन उसको भेजेगी, वो वापस आके मेरे पैरों में गिर जाएगा कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई शाहज़ाब, हमसे ये हो गया, वो हो गया, माफ़ कर दें, आप तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं और मैं अब इसके पास नहीं आऊँगा, या मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, वो चीज़ नहीं करूँगा, और बिल्कुल मैं जा रहा हूँ इनके पास से। लेकिन ये जिन्नात के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे चेले होते हैं कि कसम खा के काली माता की फिर आ जाते हैं उस बंदे के पास। तो एक गुजरांवाला की लड़की थी, उसका वाकया मैं फिर सुनाऊंगा कि उसने MSc कर लिया, लेकिन जिस वक्त उसका रिश्ता आता था रिश्ते से इनकार कर दिया करती थी। जब रिश्ते से इनकार करती थी तो उसके घर वालों ने बड़ा परेशान होकर एक आमिल को बुलवाया। यहाँ पे मैं आपकी आज की बात खत्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपकी जानो मालो ईमान इज्जत और आबरू की हिफाजत रखे। और इन तमाम आमिल हजरात से जो ये दावा करते हैं, आप दुआ ले सकते हैं, लेकिन उनके पास जाने से बचें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। और साथ ही साथ ये है कि जो मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पेट, मछली के पेट में थे, मछली दरिया के अंदर थी, वहाँ पे ये तौबा की थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक मैं ही ज़ालिमीन में से था। पानी के अंदर था तब कहा और अल्लाह ताला ने उसको निजात दी। आज अगर हम अपने घरों में ये करवाते हैं विर्द, तो उसकी भी एक शर्त होती है कि पानी इतना होना चाहिए, हर एक के पास एक लोटे जितना पानी हो, उसके अंदर तस्बीह हो, फिर ये पढ़ें। लेकिन ज़रूरत क्या है, आपके पास नमाज है, आपके पास सुन्नतें हैं, आपके पास नफिल हैं, आप उनको पढ़ें और अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के मांगें। इंशाअल्लाह ताला आप फतह पाएंगे और आपको कोई चीज़ शिकस्त नहीं देगी। जिन्नात भी आपके दोस्त हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप भी उन्हें तंग ना करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।